तुझे ना सब बताऊंगी। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे को? पागल हो क्या? दो कौड़े के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया? अरे तू पागल वागल है क्या? तुझे पता है मुझे इतनी तेज चोट लगी है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो इलाज तू करवाता मेरा। पर मैडम मेरी बात तो सुनिए। चुप, अब तेरी बात सुनूंगी मैं? तुम जैसे गरीब इंसान की बात सुनूंगी? अबे तेरी औकात क्या है मेरे सामने? अरे अपनी ये गार्ड की ड्रेस देख, अपनी औकात देख और मुझे देख, कितने बड़े घर से हूँ मैं अभी जाके ना सोसाइटी के सेक्रेटरी ऑफिस में तेरे जाके कंप्लेन करती हूँ ना, कहीं पे नौकरी नहीं कर पाएगा, खाने के लाले पड़ेंगे तेरे, फिर याद आएगा तूने किया क्या है। मैडम वो पर... अरे बस ये सब ना, तुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। हर एक बात बता, तूने मुझे छुआ कैसे? हाँ इतनी हिम्मत तेरी? एक सेकंड, आप समझी मैं तुझे यहाँ पे देखभाल के लिए रखा गया है ना, और तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पे आती जाती लड़कियों को, लेडीज को छेड़ रहा है ना? हाथ लगाने का मौका चाहिए ना तुझे लड़कियों को? ओह अब समझी मैं कि लड़कियां यहाँ पे इतनी परेशान क्यों है, क्यों पार्क में नहीं आती है, पार्क खाली क्यों रहता है? क्योंकि तुझ जैसा गार्ड ना हमेशा लड़कियों को सेफ फील करवा ही नहीं सकता है। अबे अपनी उम्र देख, कितनी उम्र हो गई तेरी? कम से कम 60 साल का तो होगा, लेकिन तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है सब हरकतें करते हुए? हाँ इतना गिरा हुआ है तू? नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कोई... अरे बस कर, बहुत सही समझ रही हूँ मैं। एक बात बता, मैं भी तो तेरी बेटी की उम्र की होंगी ना? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अब ना तेरी ये हरकत जाके मैं पूरी सोसाइटी में बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि तुझे इस नौकरी से निकाल फेंके। नहीं मैम साहब, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकलवा देंगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरा घर ना इसी तनख्वाह से चलता है मैडम, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिए। अरे बस कर, मुझे मत बता कि तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, बीवी बच्चे कैसे पालेगा, वो तू जान। तूने मुझे छेड़ा है ना, एक काम कर, अपनी माँ बेटी को ना यहाँ लेके आ, फिर मैं दूसरे गार्ड को बुलाती, वो उनको छेड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा क्या होता है। मैम साहब जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कोई गंदी नीयत से या कुछ ऐसा मैंने आपको हाथ नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो वो मेरी तनख्वाह काट लेंगे, मेरे घर का गुजारा नहीं होगा। मैं ना कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, बिल्कुल सही समझ रही हूँ मैं। शक्ल देख अपनी, तेरी आंख में ना हवस भरी हुई है, हवस, और लड़कियों को देख के तेरी नीयत बिगड़ जाती है। लेकिन आज ना तूने गलत लड़की से पंगा लिया है, बाकी लोग तो तुझे छोड़ देते होंगे, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं मैम साहब, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए, मुझे इस नौकरी से मत निकलवाइए मैम साहब। हाँ माफी तो तू मांगेगा, लेकिन अकेले में नहीं, पूरी सोसाइटी के सामने। जब मैं सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करूंगी, सारी हकीकत बताऊंगी, तब तो मेरे पैरों में गिरेगा और नाक भी रगड़ेगा। अभी RWA के ऑफिस में जाके ना तेरी कंप्लेन करती हूँ, कॉल करती हूँ उनको। एक मिनट मैडम, क्या कर रही हैं आप? सर प्लीज, आपको कुछ पता नहीं है अभी, तो प्लीज मत बोलिए आप। मैडम वही तो पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या नहीं पता। सर ये इसी के लायक है, बहुत बदतमीज है ये। पता है आपको इस बुड्ढे ने क्या किया? इस बुड्ढे ने मुझे छेड़ा, मुझे छूने के बहाने देखे और मुझे धक्का मार दिया। ये ना सब लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है। और सर आप भी नोटिस करते होंगे कि पार्क में जो है आजकल लड़कियों का आना जाना बंद हो चुका है, कोई नहीं आ रहा है। किस लिए? सिर्फ इस बुड्ढे की वजह से। ये लड़कियों को इतनी गंदी निगाहों से देखता है, उनको इतना अनसेफ फील करवाता है कि लड़कियां अपने घर से नहीं निकलती है, पार्क में नहीं आते। अब सर आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा दो कौड़ी का गार्ड, इतना बदतमीज गार्ड हमारे यहाँ काम करेगा, हमारी सोसाइटी में रहेगा, तो लड़कियां सेफ कैसे फील करेंगी? वैसे आप इस सोसाइटी में नहीं है क्या? हाँ सर, अभी 15 दिन हुए। अगर मुझे पता होता ना कि ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं आती यहाँ पे। अच्छा 15 दिन ही हुए। कहाँ रहती हैं आप? बस यहीं पे F9 में रहती हूँ। अच्छा F9 में रहती हैं आप। मैडम आपको पता है यहाँ पे जो खंबा है उसमें कितना तेज करंट है, और हमारी सोसाइटी के ना आज तक 9 लोग ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इसको टच करने की वजह से। इसमें इतना तेज करंट आता है ना, यहीं से और इसी खंबे से ना हमारी पूरी सोसाइटी में लाइट आती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना तेज करंट होगा। उसके साइड देखिए, उसमें देखिए कितनी तेज बिजली आ रही है। देखा आपने, इस बिजली की आवाज बाहर तक आती है और आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही, और आप वहां पे जाके हाथ लगा रही हैं। अगर आप वहां पे हाथ लगाती तो आपका क्या हाल हो जाता? आपको पता है
आप उल्टा सीधा बोल रही हैं इनको। आप इनको जानती हैं, आपने इनसे एक बारी पूछा कि इन्होंने आपको एक बारी धक्का क्यों मारा? नहीं, आपको तो अपनी दिखानी कि आप कौन हो, आप इनको धमकी दे रही हो सैलरी की। मैं तो यहाँ पे इतनी देर से खड़े होके ये देख रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं। मुझे लगा कि शायद आप में कॉमन सेंस होगा, आप एक दो बारी बिजली वाले खंबे की साइड देख लेंगे कि यहाँ पे क्या चल, उन्होंने क्यों आपको धक्का मारा, लेकिन आप तो इनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अरे आप भी घर वाली हो, आप भी शादीशुदा हो, आपके ही बच्चे हैं। अगर आप इस खंबे को टच करते तो आप सोचिए आपका क्या हाल हो जाता। इसमें इतना तेज करंट आता है ना कि किसी को एक बारी करंट लग जाए ना, उसको दूसरा मौका मिलता ही नहीं। और आप जिनको गलत समझ रही है ना, वो गलत है ही नहीं। आपको पता है वो यहाँ पे ड्यूटी क्यों करते हैं? इनकी शिफ्ट 1 घंटा पहले ही खत्म हो जाती है। अगले सिक्योरिटी गार्ड को आने में 1 घंटा होता है हमेशा, और ये 1 घंटे की हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, ना तो सोसाइटी से किसी से पैसे मांगते। ये सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे इसलिए आके जॉब करते हैं ताकि कोई भी जाके खंबे पे हाथ ना लगाए, क्योंकि इनको पता है कि किसी के घर से कोई इंसान जाता है ना तो उसका कितना बड़ा दुख होता है। इनका जब बच्चा छोटा था ना 15 साल का, तभी उसने एक खंबे पे हाथ लगाया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और दुनिया छोड़ के चला गया था। तो इनको पता है कि किसी सडन चीज से अगर कोई इंसान घर का जाता है तो उसको कितना बुरा लगता है और कितना दुख होता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे बिना पैसों के, बिना लालच के यहाँ पे सिर्फ इसलिए नौकरी करते 1 घंटा फालतू के, कोई यहाँ पे टच ना करे। जबकि अगर ये चाहे तो अभी एक घर जा सकते हैं, कोई इनको रोकेगा नहीं, क्योंकि इनका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन आप है कि इन्होंने आपकी मदद करी और आप इनको उल्टा सीधा बोल रही है, धमकी दे रही है, थप्पड़ मार रही है। मैडम बहुत गलत बात है ये। सर मैं मानती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं ऐसा। मैडम बताता तो वो है ना जिसको बताने का मौका मिलता है, आपने तो इनको एक मौका ही नहीं दिया। आप तो पता नहीं क्या से क्या करती जा रही थी, आपने तो पूरा इनको डरा दिया जैसे इन्होंने कोई गलत काम करा हो, जबकि इन्होंने तो आपकी जान बचाई है। मैडम जी, शायद आपको मालूम ही नहीं है कि अपनों को जाने का क्या दुख होता है। मैं यहाँ पे 1-1, 2-2 घंटे एक्स्ट्रा लगाता हूँ क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप यहाँ पे नए नए आए हैं ना। इस बिजली के खंभे से इतना भयानक करंट आता है ना कि 9 लोगों, और मैं नहीं चाहता कि इसके करंट से किसी और की जान जाती। वो तो आप फोन में लगी हुई थी, आपने ध्यान नहीं किया और खंभे पे हाथ लगाने ही वाली थी, तो मैंने आपको धक्का मारा इसलिए कि ये करंट आपको ना लग जाए। मैडम, मैं नहीं चाहता कि हमारी सोसाइटी में इस खंभे की वजह से इस सोसाइटी में किसी और की जान जाए। तो बस मैडम, मैंने आपको इसलिए धक्का दिया, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको छूऊं, या आपने तो मुझे पता नहीं क्या कुछ कह दिया। मैं भी बहू बेटियों वाला हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, बहुएं हैं। मैं अब इस उम्र में आकर ऐसा नीच काम नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि बस मैं अब इस उम्र में समाज सेवा करूं और लोगों को सीधी राह दिखाऊं। बस यही मेरा मतलब था, इसलिए मैंने आपको धक्का मारा। सुनिए मैडम, तो जिसके घर से कोई इंसान जाता है उसी को पता लगता है, और भगवान ना करे अभी आपको कुछ हो जाता ना तो सोचिए आपके बच्चे होंगे, पति होगा, उनका क्या हाल होता। आपकी छोटी सी गलती की वजह से ना पता नहीं कितने लोग आपकी वजह से परेशान रहते और शायद वो आपको खो देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब बिजी होते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा यहाँ पे 1 घंटा फालतू खड़े होते हैं, यही देखते हैं कि यहाँ पे कोई आ ना जाए। और वैसे मैडम आपको एक बात बोलूं, किसी को थप्पड़ मारने से पहले या उल्टा सीधा बोलने से पहले ना हमें खुद सोचना चाहिए, या फिर हमें ये समझना चाहिए कि उस इंसान ने हमारे साथ क्यों ऐसा करा। आपने इनको बहुत गलत जज करा, जबकि इन्होंने आपकी जान बचाई थी। बाकी अगर आपको मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो ना तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे आप गलत चल। मोची चल साफ कर। मैं साफ करूं? हाथ तो और कौन करेगा, मैं करूंगी। साफ कर, लेट हो रहा है। ओए इधर उधर कहाँ देख रहा है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चल साफ कर, ले पकड़। आता वाता नहीं है क्या तेरे को ढंग से करने? है भाई दुकान खोल के बैठ गया है। ओए ये वाली कौन करेगा?
सच में कुछ नहीं आता क्या तेरे को? वैसे तेरे को पता है आज ना बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है मेरा, और मैं ना डैम श्योर हूँ कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। पर तेरे जैसे लोगों पे ना थोड़ा सा तो तरस आता है। वैसे क्या ही कर सकते हैं, सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। तेरे किस्मत में अगर दूसरों के जूते चप्पल साफ करने लिखे हैं। ये लीजिए मैडम आपका सैंडल। अच्छी बात है, आप बड़ी कंपनी में जा रही हैं इंटरव्यू देने के लिए। आप इंटरव्यू में पास हो जाओ, आपकी नौकरी लग जाए। और मेरी किस्मत तो मेरे साथ में हो सकता है कि मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हो। वैसे आपको एक बात बोलूं, वैसे किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। मैं अपनी रोजी रोटी में खुश हूँ, तो आपका ऐसा कोई हक नहीं बनता कि मुझे आप जताओगे मैं इमोशनल और मेरी यही किस्मत है और मेरी यही हाल है। एक बात बता, तुझसे मांगा किसी ने ज्ञान? इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुझे। और मैं कोई तुझे नीचा नहीं दिखा रही, तू जहाँ है ना बस तुझे तेरी रियलिटी बता रही हूँ। और अगर मोची है तो मोची ही बोलूंगी ना। वैसे भी क्या जमाना आ गया है, कपड़े तो तेरे बहुत बढ़िया है, कहीं से चोरी वोरी तो नहीं किए ना? क्या भरोसा आजकल की दुनिया का, कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है मैम, आपके 20 रुपए हो गए। 20 रुपए? देख 20 रुपए तो नहीं है मेरे पास, कैश भी पड़े हैं तो शायद 500 के नोट होंगे। एक काम करती हूँ, जब मैं वापस आऊंगी ना तो तेरे को 100 रुपए दे दूंगी, ठीक है? तो खुश रह। ठीक है। माफ कीजिए, वो थोड़ा लेट हो गए, नमाज पढ़ रहे थे ना। कोई नहीं, आप जूते साफ कर दो। वैसे वो मैडम क्या कह रही थी आपसे, आप कुछ बात कर रहे थे उनसे? अरे छोड़ो ना उनको, बदतमीज थी वो। आप जूते साफ करो। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। आप 2 मिनट दीजिए, हम साफ करके देते हैं आपको। ये लीजिए। कितने हुए पैसे? 20 रुपए। कर दिए पैसे। फोन लगता है भैया का गिर गया है फोन। भैया तू यहाँ? I mean, आप यहाँ? अब तो अभी जिससे मैंने सैंडल साफ कराया था, मेरा सैंडल। सर, ये आपका वो रह गया था फोन दुकान पर। अरे मेरा फोन तुम्हारी दुकान पर रह गया था, मुझे लगा कि मैं शायद कहीं पे खो दिया मैंने अपना फोन। इतनी बार आवाज दे रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे। पर ये फोन तो आप बेच भी सकते थे, आपने ये फोन बेचा क्यों नहीं? अच्छे पैसे आ जाते आपके पास। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, चोरी चकारी करना थोड़ी ना सीखा है हमने। अब आप गलती से वहाँ पर अपना फ़ोन रख कर आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा फ़ोन हो गया। आपने कितनी मेहनत करी होगी, पैसे कमाए होंगे, जब जाके आपने फ़ोन लिया होगा। और ऐसे फ़ोन तो महंगे आते हैं, तो चोरी चकारी तो नहीं कर सकते। तो माँ ने अच्छे संस्कार दिए, मोची का काम करते लेकिन चोर नहीं है। इसका मतलब मोची तुम हो? हाँ, वो हमारी दुकान है। सर आपने क्यों सैंडल साफ किया? आपको एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। अब मैं वहाँ आई, आप बैठे हुए थे तो मुझे लगा कि आप ही मोची हो। सर एटलीस्ट आपको बताना तो चाहिए था। कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, आप अपनी फाइल दीजिए। मिस प्रिया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस कंपनी में जॉब करने के लायक हो और मैनेजर बन सकती हो? सर मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत अच्छे से करती हूँ, और आई नो कि मैं बहुत अच्छा करूंगी, क्योंकि जो मैं पहले वाले ऑफिस में काम करती थी वहां पे मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। तो सर अगर आप मुझे हायर करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप मुझे कोई ऐसे 2 रीजन दे सकते हो जिसकी वजह से मैं आपको अपनी कंपनी का मैनेजर रखता हूँ? अब सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, और दूसरी चीज की बिहेवियर। सर मेरा बिहेवियर काफी पोलाइट और काफी अच्छा है। तो सही है आपकी, और आपका रिज्यूम देख के भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने लास्ट कंपनी में जहाँ पे भी काम करा है तो आपने वहाँ पे बेस्ट करा अपना। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपका बिहेवियर। मैंने देखा अभी आपने मोची की दुकान पे किस तरीके से बात करी, और आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं हुए, और आपने मुझे जज भी करा, उल्टा सीधा ही बोला, गरीब अमीर, हमारी किस्मत, बहुत सारी बातें करी आपने। तो आपका ये तो टैलेंट तो दिख रहा है, बट आपका बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको
अपनी कंपनी में जॉब दे सकता हूँ। सर मुझे नहीं पता था ना कि आप यहाँ ऑफिस के बॉस हो। मुझे लगा कि आप मोची हो और सॉरी सर। इसका मतलब ये कि आप किसी को कभी भी जज करते हो अगर आप लेट होते हो। इफ अगर मैं आपको अपनी कंपनी में रखता हूँ एज अ मैनेजर, कल के दिन कोई भी टीम आती है या फिर कहीं से भी हमारे लिए बिजनेस आता है और अगर उसने अच्छा पहनावा ना करा हो, डायरेक्टली मेरे से मिलने के लिए आ रहा हो या फिर कोई भी ऐसी चीज, तो तुम तो उसको जज करोगी। हो सकता है कि तुम उसको उल्टा सीधा बोलो, तो तुम ये भी नहीं सोचोगे कि हमारी कंपनी को कितना लॉस होगा, कितना बिजनेस हम उठा सकते थे और वो सारी चीजें हमने सिर्फ अपनी ईगो की वजह से छोड़ दी। आपकी ईगो की वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा और एक कंपनी के ओनर के लिए ना बिजनेस ही सबसे बड़ी चीज होती है। उसको ये मतलब नहीं होता कि मैनेजर कौन है, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है कि बिजनेस कहाँ से आ रहा है और अच्छा बिजनेस कहाँ से आ रहा है और हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉय है उनका बिहेवियर किस तरीके से। क्योंकि अगर हमारे क्लाइंट ही हैप्पी नहीं होंगे तो फिर बिजनेस का क्या ही फायदा। नहीं सर, अब गलती तो इंसान से होती है ना, एक बार हुई है सर, आगे से पक्का कभी नहीं होगा। और सर मैं ऐसी हूँ नहीं, वो एक्चुअली आज मैं लेट हो रही थी और आप ठीक से कर नहीं रहे थे। मुझे जो लगा था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गुस्से में मैंने बोल दिया उल्टा सीधा। आई एम सो सॉरी सर, बट मैं ऐसी हूँ नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी। बात पैसों की तो है ही नहीं ना मैडम, बात तो सिर्फ बिहेवियर की है, इज्जत की है। आपने उसके काम की इज्जत नहीं करी। आपने तो पता नहीं कितनी बातें बोल दी कि तेरी किस्मत में मोची लिखा हुआ है, तू मोची भरेगा, पता नहीं क्या क्या बातें, जो कि मुझे सुन के काफी अजीब हो रही थी। पर मैंने कोशिश भी करी थी आपको समझाने की। लेकिन आपको पता है कि मैंने वहाँ पे आपके जूते क्यों साफ करे थे? नहीं सर। क्योंकि ये जो है ना, ये मुस्लिम है और उस टाइम पे इसका नमाज का टाइम हो रहा था। जब मैं इसके बाद जूतों के लिए गया था ना, तो इसने बोला सर सिर्फ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैंने वेट करा, इतने में आप आ गए। आप आए, आपने बिना जाने बिना समझे बहुत सारी बातें बोली। फिर आपको शायद जल्दी भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके जूते साफ करता हूँ। पर आपके जूते साफ करते करते ना मुझे एक चीज का रियलाइजेशन तो अच्छे से हो गया कि इनके साथ लोग कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। हमने कभी इनके साइड मोड़ के भी नहीं देखा कि ये हमारे लिए कितना काम करते हैं। हमें कहीं पार्टी में जाना होता है ना, अगर हमारे जूते साफ नहीं होते ना तो हमें बड़ा अजीब सा फील होता है। तो हम पार्टी में जाने से पहले हमेशा क्या करते हैं, अपने जूते साफ कराते हैं ताकि हमें अच्छा फील हो। बट जो जूता साफ कर रहा है, हमने कभी उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करी, कभी उससे इज्जत से बात करी? कोई भी आता है उनके साथ चिल्ला के जाता है। और आपने तो जाते जाते बेचारों को पैसे भी नहीं दिए। सर मैं पैसे दे देती और तभी सच में मेरे पास चेंज नहीं था और मुझे लगा कि खामखा का टाइम और वेस्ट होगा और इंटरव्यू के लिए भी मैं लेट हो रही थी, बस इसीलिए मैंने नहीं दिए। सर एटलीस्ट यू कैन गिव मी वन चांस टू प्रूव मी दैट आई एम नॉट रॉन्ग। और रही बात पैसे की, तो मैं पैसे अभी दे देती हूँ ना। पैसे तो आप अभी दे दोगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। बाद में आके पैसे दोगे नहीं दोगे, कहाँ रहते हो, हमें तो नहीं पता ना। नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ। ठीक है जी, मैं आपके रिज्यूम को देख के काफी खुश हूँ और मैं आपको एक जॉब दे सकता हूँ अपनी कंपनी में। मैनेजर तो मैं आपको नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको अपनी कंपनी का पियोन जरूर बना सकता हूँ। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत करी है सर बनने के लिए। क्यों बुरा लगा? आप दुनिया के साथ बदतमीजी से बात करते हो। आपको भी तो पता लगे ना कि बदतमीजी किस तरीके से लोग करते हैं और किस बंदे की क्या लिमिट है बदतमीजी करने की। जब आप इस कंपनी में पियोन बनोगे ना, तो हमारी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं। तो लोग आपको पता है क्या बोलेंगे? अबे ओए चाय ले आ, पानी ले आ, तुझे बोला था गर्म पानी लाने के लिए, ठंडा क्यों लेके आया, तू तड़ाका करेंगे। और कुछ लोग तो माँ बहन की गालियां देंगे। तब क्या करोगे आप? उनको रिप्लाई दोगे, उनके साथ लड़ने के लिए बैठोगे या फिर इग्नोर कर दोगे? आपको एहसास तो होना चाहिए कि जब हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो सामने वाले के दिल पे क्या बीतती है, उसको पता लगना चाहिए ना। सेम आपके साथ भी एक बार अगर ऐसा होगा ना, तो आपको अच्छे से रियलाइज होगा। और मुझे लगता है कि लाइफ में आपको कभी ना कभी इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है, आज से पहले मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं लोगों को कैसा ट्रीट करती हूँ या उनको कैसा लगता होगा। मैंने कभी दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। अभी जब आपने बोला कि कोई तुझे बोलेगा कि चाय लेके आ, पानी लेके आ, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे ये चीज़ कभी रियलाइज नहीं होती। और सर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि सबके काम की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो इंसान कैसा भी काम करता हो। हर इंसान इज्जत डिजर्व करता है। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने जो भी करा वो गलत था। ठीक है,
मेरा वैसे कोई मन नहीं था आपको रुलाने का या फिर उल्टा सीधा बोलने का, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ ज़रूरी भी थी, क्योंकि आपने उस टाइम पे बहुत गलत तरीके से बात करी और आपने पैसे भी नहीं दिए। और सेकंड ये है कि मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दे रहा हूँ एज अ मैनेजर ही, क्योंकि आपका रिज्यूम देख के मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत बिजनेस ला सकते हो। आपने लास्ट कंपनी में जितना बिजनेस करा है ना, अगर आपने थोड़ा सा बिहेवियर और अच्छा रखा है तो हमारी कंपनी इस कंपनी से तो ज़रूर आगे निकल जाएगी आने वाले 1-2 महीने में। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं करूँगी या गलत तरीके से बात नहीं करूँगी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके काम की इंसल्ट करी। अगर आज सर की जगह आप होते तो शायद मैं आपके साथ भी वही बिहेव करती, तो आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं मैडम, अब रोज का है सुनना सुनाना, कोई बात नहीं। सॉरी सर। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन करती हूँ। माफ़ कीजिए, हमें नहीं पता था इतने बड़े ओहदे पे बैठकर आप वहाँ पर ऐसे ही बैठ गए और हमारी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। अभी सुन रहा हूँ कि आपने उसके सैंडल जूते जो भी साफ करे, माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं, आप हाथ बच जाओ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बंदा मेहनत कर करके आगे आता है। मैंने भी बहुत मेहनत करी है तभी आज यहाँ पर हूँ, और तुम भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ज़रूर आगे जाओगे।